क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालते हैं और आखिर वो ऐसा क्यों होता है? क्यों वो इतना गहरा असर डालती हैं? चाहे वह रोशनी लेकर आए या चैलेंज। अक्सर ये रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि हमें लगता है जैसे ये तकदीर में लिखे थे। शायद ये मेरे लिए ही बना था। शायद आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट के असर में हैं जिसे सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसे स्पिरिचुअली कॉन्सेप्ट बताता है कि पैदा होने से पहले ही हमारी रूह ने दूसरी रूह के साथ कुछ एग्रीमेंट किए थे जो हमें खास लेंसेस और एक्सपीरियंस देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आम नहीं होते, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और रिलेशनशिप को गाइड करने वाले सीक्रेट रास्ते की तरह होते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्यों हमें किसी के लिए इतना डीपली फील होता है, इसके दो मेन टाइप्स कौन से हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, क्या आपकी लाइफ में कौन सा एक्टिव है। साथ ही हम देखेंगे क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ा जा सकता है। इनसे डील करने का प्रैक्टिकली और पावरफुल प्रोसेस भी समझेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कोई आम एग्रीमेंट नहीं होता, यह वो स्पिरिचुअल कमिटमेंट होती है जो हमारी रूह जन्म लेने से पहले करती है ताकि हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इवोल्यूशन में मदद हो सके। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ जर्नी को इस तरह शेप करते हैं कि हम खास चैलेंज का सामना कर सके, सीख सके और उन्हें ओवरकम कर सके। अक्सर इनका ताल्लुक हीलिंग और उन इमोशन या कार्मिक वुड्स को ठीक करने से होता है जो पास्ट लाइफ्स में रूटेड हो जाते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में हर खास एनकाउंटर हमारी सोल की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, हमें मोहब्बत, माफी, सब्र और हमदर्दी की गहरी समझ देता है। ये कॉन्ट्रैक्ट गहरे, मुश्किल और कॉम्प्लेक्शन कनेक्शन की सच्ची अहमियत समझने में मदद करते हैं। हमारे जीवन की यात्रा में सोल कॉन्ट्रैक्ट के दो मेन टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव यानी एम्पावरिंग और नेगेटिव यानी कि चैलेंजिंग। पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट मोहब्बत और सपोर्ट की एनर्जी पर बेस्ड होती है। ये वो रिलेशनशिप होती है जो चैलेंज के बावजूद हमें मजबूत महसूस कराती है। इनमें रिस्पेक्ट, एम्प्लीमेंट और एनर्जी का हेल्दी एक्सचेंज होता है। ये रिश्ते रोमांटिक पार्टनर्स, दोस्तों के लिए, फैमिली मेंबर्स या वर्कर्स के साथ होते हैं और मुश्किल के बावजूद ये हमें ग्रोथ और इवोल्यूशन का एहसास देते हैं। नेगेटिव या चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वुड्स या कार्मिक साइकिल्स पर बेस्ड होते हैं जिन्हें हम हील करना होता है। ये शुरुआत में इंट्स महसूस करते हैं लेकिन वक्त के साथ ट्रेनिंग और नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एब्यूजिंग शिप्स इनके प्राइम एग्जाम्पल हैं जो हमें मजबूत करने के बजाय हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि अनरिजॉल्व वुड्स पर बेस्ड होते हैं और ये कनेक्शन हमें डिसरेटर या अंडर वैल्यूड महसूस करा सकते हैं। शुरुआत में ये इंटेंस होती हैं जिससे इन्हें मोहब्बत समझने की भूल हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ ये पेनफुल चैलेंज को सामने लाती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम हीलिंग और कार्मिक साइकिल का रिजॉल्व करने का मौका मिल सके। ये रेजोल्यूशन कोई आम रेजोल्यूशन नहीं होता। अगर अवेयरनेस और इनर वर्क ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नुकसानदेह पैटर्न में फंसा सकते हैं। कैसे पता करें कि आपकी लाइफ में कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है? इसका पता लगाने के लिए आपको अपनी E2 को एक्सेस करना होगा और अपने कनेक्शन का सिंसियर एनालिसिस करना होगा। अपने आप से पूछें, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट महसूस होता है? क्या ये कनेक्शन मुझे एम्पावर कराता है या मेरी ताकत छीन लेता है? क्या इस रिलेशनशिप की एनर्जी हल्की है या भारी? क्या मुझे इस कनेक्शन में मोहब्बत महसूस होती है? इन सवालों के जवाब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट को समझने में मदद कर सकते हैं। अक्सर चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट के जवाब स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन अपने आप से ईमानदारी रखना लिबरेशन की पहली सीढ़ी मानी जाती है। क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। भले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास फ्री विल है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन कनेक्शंस को कैसे हैंडल करें। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट के केस में इन्हें तोड़ने की प्रोसेस में हीलिंग और अक्सर दूरी बनाना शामिल होते हैं।
जब आप उन वुड्स को हील करती हैं जो इस रिलेशनशिप ने उजागर की हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट अपनी वजह खो देता है और वक्त के साथ नेचुरली डिसॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप इनसिक्योर या रिजेक्टेड महसूस करते हैं, तो हो सकता है ये इंसान आपकी जिंदगी में किसी पुराने जख्म को छूने आया हो, शायद बचपन में हुआ कोई दर्द जिसे आपने अभी तक हील नहीं किया। अब जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के टाइप समझ चुके हैं, तो मैं एक सिंपल प्रोसेस शेयर करूंगी जो आपको इनसे डील करने में मदद करेगी। खासकर चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट से पहला स्टेप है यह पहचानना कि आप किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये अवेयरनेस हीलिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए जरूरी है। रिकॉग्नाइज करने के बाद अगला स्टेप है इंटरनल हीलिंग पर फोकस करना। इंटरनल हीलिंग का मतलब है कि हम अपने अंदर झांकें और समझें कि जो रिलेशनशिप हम जी रहे हैं वह हमारे फीलिंगलेस हो सकता है कि अंदर कोई वाइड है जिसे अटेंशन और हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग शुरू करने के बाद एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। कभी कभी हमें हार्मफुल कनेक्शन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना जरूरी होता है और दूरी बनानी पड़ती है। ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन एक्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करने के लिए जरूरी है। अंत में लास्ट स्टेप है किसी भी एनर्जिक टाइट को काटना और एक सिंपल विजुअलाइजेशन करना या रिलीज प्रेयर, जैसे आई नेट सोल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ टाइम एंड रिलीज इट विद लव यूज करें। यह प्रेयर प्रोसेस को प्यार से फाइनलाइज करने में मदद करता है बिना किसी रेजिस्टेंट के। याद रखें, चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैल्यूएबल लेसन लाते हैं। आखिर में यह आपके हाथ में है कि ये कनेक्शन आपकी जिंदगी को कैसे इफेक्ट करते हैं। फ्री विल इस प्रोसेस में बेहद अहम माना जाता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता हमेशा आपके हाथ में है। अगर आपको आपकी जिंदगी में किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट का एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम तो इससे पीछा ही नहीं छुटा पा रहे, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इस जानकारी का फायदा हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें जिसके लिए आप स्पिरिचुअली फील करते हैं। धन्यवाद।